हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और दूरी। समय और दूरी में हमने बहुत से आगे औसत चाल देख चुका है, हमने समय में इसमें दूरी में जो है रिलेशन देख चुका है। तो हम इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम एक क्वेश्चन है जिस पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें जो हमने पीछे पढ़ा है। हमने पढ़ा था क्या कि चाल जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हमने ये पढ़ रखा है और हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि चाल गुना समय, चाल गुना समय जो होता है ये अपना दूरी के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अगर हम कह दें ये चाल गुना समय दूरी के बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे कह दें कि दूरी अगर हमारी कांस्टेंट है, दूरी क्या है? कांस्टेंट है। अगर दूरी फिक्स है, एक नियत दूरी है, समझ रहे हैं आप लोग? दूरी क्या है? एक फिक्स है। अगर दूरी फिक्स हो गई तो ये जो इनका गुणनफल है ये भी फिक्स होगा, यानी कि जो स्पीड इनटू टाइम होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो भी कांस्टेंट होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा बटा में हो जाएगा और कांस्टेंट के अपान जाएगा, यानी 1/, और वो क्या होगा कि स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर आप लोग को बताऊं मैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मेरा कहना ये है, आप लोग अगर समझ पाएँ कि किसी व्यक्ति की चाल का अनुपात, अगर चाल का अनुपात आपको दे दे कि वो 5:6 है, ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा दोस्त? समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5। बस इतना ही कहना है मेरा। क्या कि अगर चाल का अनुपात 5:6 है तो समय का अनुपात 6:5 होगा। आर यू श्योर? क्या आप कंफर्म है? क्या आप संतुष्ट है इस बात से? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलिए, हम लोग देखते हैं ये सवाल कह क्या रहा है। इतनी चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से। कहने का मतलब वो इतने चाल से चलता है तो 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, कह रहा है वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा। ठीक है, हम इसमें देख क्या रहे हैं कि पहले वो चलता था 7 से, चाल का अनुपात अगर हम लिखिए तो वो पहले चलता था 7 से, अब कितने से चल रहा है? वो 6 से चल रहा है। अगर हम समय का अनुपात देखें, समय का, तो आप देख पा रहे होंगे कि 6:7, क्योंकि ये उल्टा होता है। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक चीज़ आप बता रहे हैं कि अगर ये पहले मान लीजिए कि ये 6 में पहुंच रहा था, अब कितने में पहुंच रहा है? 7 में। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इसको देरी हो रही है कितने की? 1 की। अगर ये पहले 6 में पहुंच रहा था, 6 मिनट 6 घंटा कुछ भी कहिए, तो अगर ये 6 रेशियो में पहुंच रहा है, 6 अनुपात में पहुंच रहा है, तो अभी ये 7 अनुपात में पहुंच रहा है, यानी अब देरी में पहुंच रहा है। यानी कितना देरी? 1। यही 1 का मान दिया है दोस्त 24। 1 का मान दिया है 24 मिनट। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ ये रहा है कि अगर वो 7 के स्पीड से चलता तो कितने मिनट में वो पहुंच जाता। यानी कि उसको कितना लग रहा है? 6 रेशियो, यानी 1 रेशियो का मान 24 है तो 6 रेशियो का मान 6 गुना 24। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 1 रेशियो का मान 24 है तो 6 रेशियो का मान 6 गुना 24, यानी कहने का मतलब 144। 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, 144 मिनट में। क्या आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं? क्या आप सहमत हैं इस बातों से? हुआ ना चुटकियों में? चलिए, हमें पता है सवाल बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लेंगे नो डाउट। चलिए अगला सवाल अगर हम बात करें, इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको भी हटाते हैं। कह रहा क्या है? कह रहा है कि वास्तविक चाल की 5/4 से, कितने से?
अगर ये 5/4 चाल से चले तो गंतव्य तक पहुंचने में वो 50 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या वो 50 मिनट, अब देरी नहीं हो रही है, अब क्या हो रहा है, अब जल्दी हो रहा है, जल्दी से। ठीक है, चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 50 मिनट जल्दी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए। यानी कि अगर वो अपने वही चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता, दोस्त आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लिखना चाहें इसके, क्या जो नीचे वाला होता है यहाँ पे यही वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। जैसे 5/4 अगर है तो ये हमारा वास्तविक है। यानी कि अगर हम चाल का अनुपात लिखें दोस्त तो क्या हो जाएगा, वो 4 से 5। क्यों, क्योंकि वो 4 पहले था अब 5 हो गया। ठीक है, पहले 4 था अब क्या हो गया, 5 हो गया। और हम क्या देख रहे हैं, समय। अगर समय देखें तो समय क्या होता है, उल्टा होता है। यानी समय 5 से 4, समझ पा रहे हैं, समय 5 से 4। अगर हम आप लोगों को और एक चीज़ बता दें, क्या हम कह रहे हैं कि पहले 5 मिनट में पहुंच रहा था अब 4 मिनट में पहुंच रहा है। सपोज करिए कि मिनट में मान रहे हैं इसको, ये 5 में पहुंच रहा है अब ये 4 में पहुंच रहा है। यानी कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 1 मिनट ये जल्दी पहुंच रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 1 मिनट नहीं, कितना मिनट, 50 मिनट जल्दी। तो यानी 1 का मान 50 दिया है, 1 का मान 50 दिया। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। और नोट करिए इस पॉइंट को मेरे, कि 1 मिनट यहाँ पे जो हम मान रहे हैं वो 50 मिनट के बराबर है। यानी कि वास्तविक चाल से, यानी कि 4 से अगर वो चलता तो कितने समय में पहुँचता, यानी कि 5 में पहुँचता। और 1 का मान 50 है तो 5 का मान बताइए जल्दी से, 5 का मान 250 मिनट में वो पहुँचता। क्या आप लोग सहमत हैं, वो 250 मिनट में पहुँचता। और अगर मैं ये कह दूँ कि अगर वो अपने चाल को बढ़ाया है, यानी कि 4 से 5 किया है, अगर वो अपनी चाल को 4 से 5 किया है तो उसका समय कम लगेगा। भाई कोई भी हो, अगर आप तेज़ गति से चल रहे हो तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये टाइम जहाँ 5 लग रहा था वहाँ ये टाइम अब 4 लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि अब वो चाल बढ़ाने के बाद कितने समय में पहुँचेगा, यानी कि वो जब चाल को बढ़ा लिया है और तेज़ कर लिया है उसी दूरी को तय करने के लिए, तो वो कितने समय में पहुँचेगा दोस्त, आप बता सकते हैं कि वो 4 और ये 50, यानी कि 200 मिनट में पहुँचेगा। अब समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि पहले वो पहुँच रहा था 250 मिनट में, अब वो पहुँच रहा है 200 मिनट में। तो यानी कि वो 50 मिनट का जो 50 मिनट पहले पहुँच रहा था वो क्यों पहुँच रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा रखा है। अरे समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए अगर मैं आगे देखूँ, आगे सवाल देखना चाहूँ तो क्या है, कह रहा है बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। यानी कि बी की जो चाल है वो क्या है, ए से 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 20% को क्या लिखना है, 20 हो गया और परसेंट है तो बटे 100 कर दीजिए और इसको काटिए तो 1/5। और कह रहा है कि 20% अधिक, यानी कितना अधिक, 1 अधिक, यानी कि 5 है तो कितना, 6। यानी कौन अधिक है, कह रहा है बी अधिक है। यानी कि बी 6 है और ए क्या है, 5 है। समझ रहे हैं, बी क्या है, 6 है और ए क्या है, 5 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लेता है, अगर ए जो है वो 20 मिनट में कोई दूरी तय कर रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि बी कितने समय में
पहुँचेगा, बी कितना समय लेगा। समझ रहे हैं। चलिए देखें, अगर हम बात करें इसमें कि ये तो स्पीड का अनुपात है, अगर हम इसमें टाइम को देखें कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे उलट जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि स्पीड टाइम यानी कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। और कह रहा है ए को कितना समय लग रहा है 20, यानी 5 का मतलब 20 कितना गुना, 4 गुना। तो ये बी वाला है, तो बी को कितना, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 छके 24 मिनट। दैट्स आंसर। अरे समझ रहे हैं कैसे आया। देखिए क्या है ना कि ये जो चाल होता है वो समय का उल्टा होता है। ये 5/6 है, तो ये 5/6 हो जाएगा। लेकिन 5 का मान हमें 20 दिया है, क्योंकि 20 जो ये दिया है ये 4 गुना है, और ये 4 गुना है किसका, ये 4 गुना है 5 का। तो यानी कि एक बार रेशियो सेट करिए, जो भी पूछे सब लगा डालिए। और आप देख रहे होंगे कि 6 जो है, ये 6 में 4 का गुना करेंगे तो 24, यानी कि अब उसको कितना मिनट, 24 मिनट। अरे समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए बस आज की क्लास के लिए थैंक यू, टेक केयर।